21 साल की उम्र में पूजा सिंघल जब भारत की सबसे जवान आईएएस ऑफिसर बनी तो उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई गई। साल 2000 में फेमस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन्हें लिस्ट भी किया था इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर जाने के लिए। पूजा सिंघल हमेशा टॉपर रही थी अपने स्कूल के दिनों से। यूनिवर्सिटीज तक में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। साल 2002 में उन्हें झारखंड के हजारीबाग की एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर बनाया गया। उन्होंने अपने हुनर का जोर दिखाया एक रेड की अगुवाई करके। इस रेड में उनकी टीम ने सरकारी योजनाओं की किताबें जब्त करी जिन्हें गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से पूजा कुछ ही सालों में बड़ी ऑफिसर्स में गिनी जाने लगी। पूजा ने अपनी लीग में इस तरह नाम कमा लिया था कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री उन्हें अपना राइट हैंड मानने लगे थे। अगले 10 सालों तक वो अर्जुन मुंडा, रघुबर दास, हेमंत सोरेन की फेवरेट बन गई। वहीं अब एक और रेड के लिए ईडी की टीम दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। चुपके से तारीख थी 5 मई 2022। ईडी के कुछ ऑफिसर्स बस में आए और कुछ कार में, तो कुछ ने स्कूल बस का सहारा लिया, तो वहीं कुछ स्प्लेंडर पर अकेले। इतना सब फिल्मी और सीक्रेट अंदाज में इसीलिए किया गया क्योंकि अब की जाल में फंसने वाला था बड़ा मुर्गा, उसे भनक न लग पाए कहीं से भी, इसीलिए काफी सावधानी बरती गई। देर रात पूरी टीम इकट्ठा हुई। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, खुफिया टीम आरोपी को ठिकाने लगाने पहुंच गई, वो भी सुरक्षा के साथ। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी ईडी की टीम का हिस्सा थे। झारखंड की राजधानी रांची में इतना कुछ हो रहा था मगर वहां का पुलिस प्रशासन मस्त चाय और समोसे खा रहा था। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। पूरे जिले में किसी को नहीं पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार रेड का निशाना और कोई नहीं बल्कि खुद झारखंड की इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल थी। आईएएस पूजा सिंघल को धर दबोचने के लिए जाल 5 राज्यों और 18 अलग अलग ठिकानों पर बिछाया गया। 3 सबसे बड़ी टीमें पहुंची पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर पर। यानी अभी तक जो आईएएस खुद को शिकारी कहती थी वो अब खुद शिकार बन चुकी थी। पूजा सिंघल जैसी एम्बिशियस ऑफिसर के लिए ये झटका बहुत तगड़ा था, जो कम ही समय में गलत तरीके से खूब पैसे बनाना चाहती थी। पूजा को ताकत और दौलत दोनों की ही चाह थी। बता दें कि पूजा हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनका नाम ईमानदार ऑफिसर्स में गिना जाता था, मगर लालच और भ्रष्ट सिस्टम के मोह ने शायद उनके दिमाग का सिस्टम ही हैंग कर दिया। पूजा पहले बेईमान नहीं थी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर पहला आरोप नौकरी के 5 साल पूरे होने के बाद लगा, जब वो चतरा की डीएम थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने मनरेगा मजदूरों के पैसे बीच से ही गुल कर दिए। ये घोटाला था 1 करोड़ 43 लाख का। इस घोटाले के बाद पूजा सिंघल पर कोई खास इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। शायद यही वजह थी कि उनका हौसला बढ़ गया। इस बार उनकी पोस्टिंग थी हरियाणा के खुंती जिले में। साल था 2008 से 2011। पूजा ने दोबारा मनरेगा फंड से 6 करोड़ की हेरा फेरी कर डाली। इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद माल ठिकाने भी तो लगाना था। करोड़ों के घोटाले छिपाने के लिए इस लेडी ने पैसों को 2 एनजीओ फंड में पार्क किया। फाइल में दिखाया कि इन पैसों से मुस्ली यानी आयुर्वेदा के वियाग्रा की खेती करेगी, मगर असल में तो फसल कभी हुई ही नहीं। साल 2012 के एक अलग कांड में विजिलेंस ब्यूरो ने पाया कि एक ठेकेदार विकास कार्यों को लगातार घटिया तरीकों से पूरा कर रहा था। जांच बैठी तो पता लगा कि ये ठेकेदार राम प्रसाद सिन्हा राज्य सरकार के एक जूनियर इंजीनियर हैं, जो एक सरकारी नौकरी होने के नाते कोई भी साइड बिजनेस नहीं कर सकते, मगर किसी तरह उन्हें मनरेगा की करोड़ों की रकम दी जा रही थी। विजिलेंस ब्यूरो ने अपना काम ईमानदारी से करते हुए उसके खिलाफ तुरंत एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, मगर कथित तौर पर भाजपा के 2014 से 2019 के सीएम रघुबर दास ने इस मामले को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इन सब सालों के बीच पूजा सिंघल को लगातार ऐसी जगहों पर पोस्टिंग मिलती रहती जहां वो मोटा घोटाला कर सके। पहले 2014 में उसे कृषि सेक्रेटरी बनाया गया, फिर मोमेंटम झारखंड के लिए उसे चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खूब लूटा। बता दें कि जैसे ही जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ, पूजा को तुरंत साल 2012-13 में पलामू के घने जंगल इलाके का डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया गया। इस एरिया में उसने कई गंदे कारनामे किए, पूरे इलाके पर अपना कब्जा करके बैठ गई। कुछ ही वक्त में उसने खुद को एक खनन माफिया में बदल दिया। पूजा अब अपने उंगलियों पर दुमका, पाकुड़, साहिबगंज के माइनिंग ऑफिसर्स को नचा रही थी अपने सीए सुमन कुमार के जरिए। ईडी के शिकंजे पर ना फंसने के लिए पूरा का पूरा पूजा सिंघल गैंग व्हाट्सएप पर कोड वर्ड में बात करते थे। हालांकि पूछताछ के दौरान बेचारा सुमन सब कुछ 2 मिनट में बोल बैठा।
तो वहीं पूजा सिंघल भी केजीएफ की फुल रॉकी भाई निकली। वो अपने बावर्ची के सिम को एक नए फोन में डालकर सीए सुमन से बात करती थी। इससे इन सभी का अपना फोन साफ रहता। मगर पूजा सिंघल की असली करतूत तब सामने आई जब उन्होंने बिना किसी सरकारी परमिशन के 83 एकड़ आदिवासी जमीन खनन के लिए लिमिटेड कंपनी उषा मार्टिन को सौंप दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पूजा को मोटी रिश्वत मिली थी। गुस्से से आग बबूला हुए गांव वालों ने बड़ा धरना किया। हालात ये हो गए कि राज्य की पूरी कानून व्यवस्था ही गड़बड़ाने लगी। हालात संभालने के लिए पलामू के डिविजनल कमिश्नर एनके मिश्रा की अगुवाई में एक कमेटी बनानी पड़ी, जिसने इस पूरे मामले की जांच की और फैसला आया कि पूजा सिंघल एक गुनाहगार हैं। मगर इस बार भी उन्हें भाजपा की अर्जुन मुंडा सरकार ने बचाया। अर्जुन मुंडा ने एक और कमेटी बनवा दी जिसने पूजा को क्लीन चिट दे दी। पूजा ने अभी तक पूरे 25 करोड़ का माल हड़प लिया था। इन पैसों से पूजा और उनकी टीम ने सोना खरीदा। साहिबगंज, कोलकाता, भागलपुर जैसी जगहों में फिर उन्हें छिपाया गया। साल 2019 में जब हेमंत सोरेन ने कुर्सी संभाली, तब पूजा सिंघल ने उनसे भी अपने अच्छे रिश्ते बनाए। इनाम में उन्हें मिला इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी का पद। इन रिटर्न सिंघल ने उनकी मदद की पत्थर की खदान के लिए खनन पट्टा लाइसेंस पाने में। अब सिंघल सरकार की देखरेख में बांग्लादेश के साथ पत्थर का इलीगल व्यापार करने लगी। वो गंगा नदी के रास्ते पत्थर के टुकड़े भेजा करती थी। ये गैर कानूनी तो नहीं है, मगर उन्होंने ये पूरा व्यापार नगद पैसों में किया। आईएएस पूजा सिंघल से माफिया रानी बन चुकी पूजा सिंघल ने 2021 में फिर से बिना सरकारी मंजूरी के पंचपुर और सुंदीपुर रेत घाटों का संचालन अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दे दिया। पूजा सिंघल इतनी शातिर निकली कि कथित तौर पर उन्होंने कई विधायकों के काले धन को सफेद किया। इतना ही नहीं, पूजा ने अभिषेक झा, जो कि कुछ भी नहीं था, उसे बैंकों से करोड़ों का लोन दिलवाया गया, वो भी सिर्फ पूजा के कहने पर। इन लोन्स को आज तक चुकाया नहीं गया है। जिन सप्लायर्स ने अस्पताल बनाने के लिए सामान भेजा था, वो सब बैंकरप्ट यानी भिखारी हो गए, क्योंकि उन्हें पैसे वापस मिले ही नहीं। आज के वक्त में जिस जमीन पर ये अस्पताल खड़ा भी किया गया है, वो भी जांच के दायरे में है, क्योंकि इसे आदिवासियों के लिए संरक्षित किया गया था। कानूनी तौर पर इसे कोई और खरीद नहीं सकता है। मगर पूजा की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने से 8 साल बड़े आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर सिर्फ इसीलिए करवा दिया क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। पूजा ने सोचा कोई उसके ऊपर निगाह नहीं गड़ाए हुए हैं, मगर झारखंड का विजिलेंस ब्यूरो गुप्त रूप से लगातार 2012 से पूजा पर शिकंजा कस रहा था। विजिलेंस ब्यूरो अपने काम में इतना अड़ियल रहा है कि उन्होंने जूनियर इंजीनियर राम प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 16 एफआईआर और चार्जशीट फाइल कर डाली। हालांकि फिर भी उन्हें राम प्रसाद पर शिकंजा कसने में पूरे 8 साल लग गए। आखिरकार राम प्रसाद ने मुंह खोल दिया। उसने बताया कि पूजा ने उसे फंड दिलवाए और 5% कट लिया। राम प्रसाद के बलबूते ही ईडी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कई सबूत बटोरे, फिर डाली ऐतिहासिक रेड के दौरान सिंघल के घर से एक लाल डायरी बरामद की गई। इस डायरी में सारे नेता और पूजा सिंघल के साठ-गांठ के सबूत मिले, मगर सबसे ज्यादा रकम बरामद की गई पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से। ये रकम थी पूरी 19 करोड़। शुरुआती पूछताछ में सुमन ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसकी 4 लग्जरी कारें जब्त कर ली गईं। उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार 18 घंटों तक पूजा सिंघल से पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता पैसे किसके हैं। पूजा सिंघल ने पूछताछ के दौरान ही ईडी ऑफिसर्स को धमका डाला और बोली, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ये मेरा इलाका है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर बहुत कुछ बिगड़ा। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपना पल्ला उनसे झाड़ लिया और सस्पेंड कर दिया। दिसंबर 2022 में ईडी ने जब्त किया उनके पति का अस्पताल, उसका डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 बड़े जमीन के टुकड़े। इनकी कुल कीमत निकली 82 करोड़, जबकि सिंघल के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उसके पास सिर्फ 2.2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पूरे 1 साल बाद झारखंड एक और आईएएस ऑफिसर छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इंडियन आर्मी की 4.5 एकड़ जमीन जब्त की थी। थ्योरी दी जाती है कि रंजन भी सिंघल से मिला हुआ था। उसने ही अभिषेक झा के अस्पतालों के गैर कानूनी कागजातों के मामले में मदद की थी। फिलहाल इन ताकतवरों की लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है पता नहीं, क्योंकि हमारे देश का कानून पैसों के आगे झुक जाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही मुझे फॉलो भी कर लें ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।